दोस्तों, आपको भी लगता है कि काम करने के लिए या कारोबार को करने के लिए हमको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। हम किसी से उधार लें या किसी से ब्याज पे लें या क्या करें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई जो है नौकरी करने के लिए बाहर जाए या नौकरी करने के लिए कैपेबल हो या नौकरी करने के लिए इतना पढ़ा हुआ हो कि वो आराम से नौकरी कर सके। क्योंकि दोस्तों, नौकरी का नाम सुना तो बहुत है, लेकिन आसान नहीं होती है ये नौकरी करना। क्योंकि छोटी छोटी नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलता है, समय पूरा जाता है, लेकिन आपके इतनी पूरे दिन 7 से 8 घंटे या कहीं कहीं तो 10 घंटे की भी जॉब होती है और हम पूरा दिन उस जगह बिता देते हैं। और जब हमको महीने में हाथ में सैलरी आती है तो हम ये सोचते हैं कि इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान सोचता है कि इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि हमको ये लगता है कि कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन पैसा ना होने की वजह से हम सोचते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इसीलिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत हेल्प करेगी, आपका उस काम को करने में मदद करेगी। और सबसे अच्छी बात है, जो मैं काम करने का आज तरीका आप लोगों को बताऊंगी उसमें आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और आपको यदि पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ भी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे अच्छा करिएगा, कुछ भी अच्छा ना लगे तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अच्छा बताएंगे तो बुरा भी सुनना चाहिए। क्योंकि तरीके बहुत हैं, ज़रूरी नहीं है वो तरीके सबको मालूम हो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि जिसमें आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और वो काम इतना तेज़ी से ग्रो करेगा, इतना पावरफुल वो काम है कि आप अपने साथ साथ आपके परिवार में भी यदि कोई इच्छुक है या परिवार में भी किसी के पास काम नहीं है तो आप उसको भी साथ लेकर के इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा काम है जो कि कभी फेल नहीं होगा। हर हर किसी की ज़रूरत है उसको, जो आप काम करने जा रहे हैं या जिस काम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है। हर मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उसके बिना जीवन अपना जी सके। ऐसा एक रोजगार बताने जा रही हूँ, ऐसा एक काम बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम काम क्या करें जिसमें हमारा पैसा बिल्कुल भी ना लगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखना, बिना बीच में छोड़े, बिना बीच में गैप करे हुए, बिना फ़ोन को बंद करे हुए। क्योंकि यदि आपको मेरी वीडियो के बीच में कुछ ज़रूरी काम है तो उसको वहीं रोक के चले जाइएगा, लेकिन आगे मेरी वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं। पूरा वीडियो देखना अगर आपको अपना काम करना है और बिना पैसा लगाए काम करना है, तभी आप मेरी वीडियो को देखना, वरना आप छोड़ के चले जाइएगा। क्योंकि फ़ायदे की वीडियो है, आपके बहुत काम की वीडियो है, और काम ऐसा कि वो काम कभी भी फेल नहीं होगा, ऐसा काम लेकर आई हूँ मैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप यदि किसी गांव में रहते हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हैं, कस्बे में रहते हैं तब भी आप काम कर सकते हैं, आपको पढ़ाई नहीं आती है या कम पढ़े हुए हैं या आपको किसी के भी सामने जाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तब भी आप मतलब कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं और इतना तेज़ी से ग्रो होगा कि आपसे ये काम संभाले नहीं संभलेगा। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं, इस काम के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिव्या और मेरे चैनल का नाम है शिव्या टेक टॉक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कि हमारे शहर में या छोटे शहरों में भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, या ये कहें कि किसी ने बहुत अच्छी शॉप करी है, बहुत पैसा लगाया है, लेकिन उसका काम चल नहीं रहा है। क्योंकि सब कुछ सजावट हमने कर ली, बड़े बड़े शोरूम हो गए, इतनी ज़्यादा पैसा लगा के वो अपने शोरूम को तैयार करते हैं और उसका ऐड नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ बैनर लग जाता है या फिर
मार्केट में जो लोग आते जाते हैं उन्हीं को पता रहता है, लेकिन उस हर किसी को उस शॉप के बारे में, उस शोरूम के बारे में, या वहाँ पर क्या सामान बिकता है उसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। तो इसी तरीके से काम लेकर आई हूँ मैं कि वो तरीका क्या है काम करने का। तो अब हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक हमको पानी की बोतल लेनी है। पानी की बोतल बिसलरी का हो या उससे जो और भी छोटे कंपनी के पानी आते हैं, तो पानी की बोतल लेनी है आपको। अगर आपको बिसलरी या कोई दूसरी कंपनी की बोतल महंगी पड़ रही है तो आपको क्या करना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो आपको जाना है रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन हर जगह होता है, हर कस्बे में होता है, हर शहर में होता है। आप कहीं से भी हो, आपको क्या करना है, उस पानी की बोतल के लिए आपको जाना है रेलवे स्टेशन। क्योंकि बिसलरी या किसी और कंपनी की अगर आप बोतल खरीदते हैं तो आपको वो बोतल बहुत महंगी पड़ेगी। तो इसलिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है और वहाँ से आपको पानी की बोतल लेनी है। और वो पानी की बोतल इतनी सस्ती मिलती है कि आपको वो बहुत सस्ते में मिल जाएगी। और अगर आपको वो भी बोतल महंगी लग रही है, जो कि एक रेल नीर के नाम से आपको मिलती है, हर जगह मिलती है, ट्रेन के अंदर भी मिलती है, लेकिन वो बनती तो रेलवे स्टेशन पर ही है, या उनका जहाँ पर भी प्लांट होता है वो रेलवे से संबंधित ही होता है। आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी है रेलवे स्टेशन पे जाकर, या जहाँ पर वो पानी की बोतल रखी हुई है आप उनसे पता कर सकते हैं कि ये बोतल कहाँ बनती है। तो आपको वहाँ जाना है, और वहाँ जाने के बाद जब आप उस जगह पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको वो बोतल और भी सस्ती मिल जाएगी। अगर आप भरा हुआ पानी भी नहीं लेना चाहते हैं, वैसे तो पानी अच्छा होता है क्योंकि इतने लोग पीते हैं उस पानी को, तो उस पानी में तो डाउट हो ही नहीं सकता। और वैसे भी वो गवर्नमेंट की तरफ से पानी बांटा जाता है, थोड़े कम अमाउंट में ही पानी बांटा जाता है, लेकिन पानी अच्छा होता है। तो इसलिए आप इसमें बिना डाउट करेगी कौन पानी खरीदेगा मेरे से, इस डाउट को आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। तो आपको वहाँ से वो बोतल लेनी है। और यदि आपको लगता है कि वैसे वो बोतल आपको जहाँ से बन रही है वहाँ से आपको 2 रुपये से लेकर के और 3 रुपये तक की वो आपको बोतल मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ये भरा हुआ पानी महंगा पड़ रहा है तो वहाँ से आप उनसे खाली बोतल ले सकते हैं, जिस पे कि उनका रेल नीर नहीं लिखा होगा, या आप ये कहिए कि वो खाली बोतल अगर आप लेंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको पानी कहाँ से भरना है, क्योंकि आप नॉर्मल टंकी से पानी नहीं भर सकते, या आपको जो हैंड पंप आता है वहाँ से भी आप पानी नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ से आपको उस बोतल में जो पानी भरना है वो भरना है बिल्कुल प्यूरीफाई पानी, या एक्वागार्ड का पानी आपको उसमें भरना है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने घर से ही इस काम को शुरू कर सकते हैं। और अगर घर पे नहीं है तो जगह जगह आपको वाटर प्यूरीफाई लगे हुए मिल जाएंगे। जगह जगह गवर्नमेंट की तरफ से पानी मिल जाता है पीने का, वहाँ से भी आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर आपको पानी की बोतल मिल गई तो वो और भी सस्ती पड़ेगी और भी कम पैसों की पड़ेगी। तो वहाँ से आपको कम से कम 10 बोतल उठानी है, क्योंकि दोस्तों बहुत कम अमाउंट है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, बहुत ही कम, इतना कम कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। वहाँ से अगर आप 10 बोतल उठा लेते हैं, और उन 10 बोतल को उठाने के बाद आपको 3-4 दिन का समय तो लगेगा उस काम को करने में, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो जब आपने वहाँ से 5 बोतल ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितने आपके पैसे हों आपकी जेब में, क्योंकि ये 10-20 रुपये से ज़्यादा की आपकी बोतल नहीं आएंगी, और बिल्कुल बढ़िया पानी की बोतल आएंगी। अब आपको उस पानी की बोतल पर करना क्या है, क्योंकि उस पर जो रैपर लगा हुआ है वो तो रेलवे नीर का है, वो तो क्योंकि रेलवे में तो बिकता है, लेकिन आप यदि उसको बाहर बेचना चाहेंगे तो वो बाहर पानी नहीं बिकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। तो बात करते हैं कि हमने उस बोतल को तो ख़रीद लिया और हम अब बाहर लेके नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको जाना है एक
प्रिंटिंग प्रेस पर जाना है और वहाँ जा कर के आपको क्या बात करनी है, पहले आप उस शहर के जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं या शोरूम हैं जो कि बहुत मतलब चमक दमक वाली हैं, वहाँ का आपको पूरा दुकान का पूरा नाम पता करके आना है। आप अपना एक पेपर लेकर जाइए, उस पर बड़े बड़े जो शोरूम हैं या ऐसी दुकानें हैं जिनमें बिज़नेस शुरू हुआ है लेकिन वो उनका बिज़नेस चल नहीं रहा है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो दुकान कहाँ पर खुली है। तो आपको उन सारी ही जगह के नाम पता करके आने हैं और लिख कर लाने हैं, क्योंकि किसी दुकान पर कपड़ा बिक रहा है तो आपको पेपर पे उन सभी का, क्योंकि किसी दुकान पर कपड़ा बिक रहा है, किसी दुकान पर रेडीमेड कपड़े बिक रहे हैं, किसी पर ज्वेलरी बिक रही है, या किसी कोई बड़ी दुकान है तो वो भी अलग तरीके की है। तो आप पेपर पेन लेकर जाएंगे तो उस दुकान का अच्छे से आप नाम लिख कर ला सकते हैं और उसके नीचे वो क्या सामान बेच रहे हैं वो भी लिख कर ला सकते हैं, क्योंकि आपको एक साथ कई दुकानें कवर करनी है, कई शोरूम कवर करने हैं, तो उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा बिना गड़बड़ी करे हुए। तो अब आपको क्या करना है, तो अब जब आपने वहाँ से सारी ही जगह के नाम लिख लिए हैं और सब कुछ लिख लिया है, तो अब आपको क्या करना है कि अब उन उन शॉप्स और शोरूम के बारे में आपको उस जगह का एक बहुत सुंदर सा एक छोटे से पेपर पे डिज़ाइन बनाना है जिसमें उस शॉप का नाम भी हो, क्या बिकता है ये भी लिखा हुआ हो। तो उसके लिए आप YouTube पर एक ऐप है कैनवा के नाम से, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कैनवा पे भी उस डिज़ाइन को बना सकते हैं अपनी दिमाग के हिसाब से, अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से कि आपको क्या सुंदर लग रहा है, क्योंकि वो फ्री ऐप है, आराम से आप डाउनलोड करके उसमें डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको सारी ही शोरूम के डिज़ाइनिंग को बनाने का और उसमें कलर करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर आप वो नहीं कर पाते या आपको नहीं ये सब कुछ करना आता है या आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते इस चीज़ को, तो आपके शहर में जहाँ पर भी ये प्रिंटिंग प्रेस होती हैं, जहाँ पर ये शादियों के कार्ड छपते हैं, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाने के बाद आपको उससे बात करनी है कि मेरे को आपने जितने भी शोरूम के नाम लिखे हैं, या मान लो 3 है, 5 है, 7 है, जितने भी आपने लिखे हैं, तो आपको उस प्रिंटिंग प्रेस वाले से बात करनी है कि आपको मतलब इन शोरूम के बारे में, इन शॉप्स के बारे में आपको बहुत सुंदर सा एक पेपर पे आपको वो बना के देना है, क्योंकि इतना कम जो है प्रिंटिंग प्रेस वाले करते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो पूरा बल्क में ही ऑर्डर मिलता है और वो चालू हो जाते करने के लिए। लेकिन आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो मान जाएगा, और मानने के बाद आपको ये भी उनसे बताना है कि जैसे ही मुझे इस काम का ऑर्डर मिलेगा तो मैं आपसे ही करवाऊँगा, आपके पास ही आऊँगा। जब मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ जाएगा तो मुझे आप ही से इसकी सारी प्रिंटिंग करवानी है। तो ये काम आपका मतलब अगर आपके 5 या 6 या 3 या 4 जितने भी आपने शॉप्स ली हैं, तो उन सब के बारे में आप थोड़ा सा अलग अलग करके ही वो डिज़ाइन बनवाइए, क्योंकि एक सा डिज़ाइन नहीं चलेगा, थोड़ा सा हर शॉप्स का अलग 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 ही डिज़ाइन और कलर लेने हैं। और जो आप लिख रहे हैं उस लिखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा डिज़ाइन दूसरे दुकान वाले से या दूसरे शोरूम से मैच हो। तो वो थोड़ा सा आपको अलग ही करना होगा, हर शोरूम का, हर शॉप का, जो भी आप वहाँ पर करने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखानी है। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वाले तो आपके डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं, वो डिज़ाइन नहीं देते हैं आपको, आपको डिज़ाइन देना है, प्रिंट वो लोग करके देते हैं, कलर आपको बताना है, वो कलर करके देते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से बोतल, जितनी बड़ी बोतल है आपकी, क्योंकि ये सैम्पल बोतल तैयार हो रही है, तो इस सैम्पल को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि सामने वाला जो है देखते ही ये लगे कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप सैंपल ले रहे हैं, तो अगर आपको 2-4 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाएं तो आप चिंता मत करना, क्योंकि ये काम आपका बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है। तो अब जो है आपने जब उस बोतल के
साइज़ के हिसाब से जो एक आपने वो पेपर तैयार किया है, वो पेपर आपको चाहे तो वो बोतल की लंबाई में स्ट्रिप लगती है, और एक होता है कि बोतल में पूरा गोल गोल स्ट्रिप लग जाती है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी बोतल का साइज़ क्या है। अगर आप गोल लगाएंगे तो सब लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, और सीधे सीधे लगाते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। किसी बोतल में लंबा टैग लगा दीजिए, किसी में गोल टैग लगा दीजिए। अब वो आपका हो गया तैयार सैंपल। वो पानी जो है वो आपका एक सैंपल तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको अलग अलग शॉप्स पे जाने के लिए वो आपको एक ही सैंपल लेकर जाना है, या ये कहिए कि आपने जितनी भी बोतल तैयार की है या आपने जितना भी वो सब मटेरियल तैयार किया है, तो आपको वो लेकर जाना है अपने साथ। लेकिन जाने से पहले आप अपने आप को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मतलब थोड़ा सा भी गंदे कपड़े हैं, जूते नहीं हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शेविंग बढ़ी हुई है, इस तरीके से नहीं जाइएगा। क्योंकि शोरूम वाले भी अपनी एक रेपुटेशन चाहते हैं कि जो भी मेरे यहाँ वर्कर हैं वो भी पूरे अच्छे से मेंटेन होकर आएँ, थोड़ा सा स्मार्ट बनकर आएँ। तो आपको, क्योंकि उन शोरूम से ही आपका कारोबार जुड़ा हुआ है और आप वहाँ पर ऑर्डर के लिए जा रहे हैं या अपना सैंपल दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयार होकर ही जाना है। आपको अच्छे से धुले हुए कपड़े, साफ प्रेस करे हुए कपड़े पहन के जाने हैं, और उन कपड़ों में आपको शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है। चाहे तो आप वाइट शर्ट ले लीजिए, ब्लैक पैंट ले लीजिए, या आप जो है डार्क ब्लू पैंट ले लीजिए, थोड़ा सा लाइट शेड में शर्ट ले लीजिए, और ब्लैक शूज़ या लेदर के शूज़ हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जूते तो आप कोई से भी हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। क्योंकि इतना पैसा होता तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लेकिन फिर भी जब आप ऑर्डर के लिए जा रहे हैं, सैंपल के लिए जा रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके ही जाइएगा। और वहाँ जाने के बाद आपको जो गेट पर जो भी गार्ड या बैठे हुए होते हैं, वो आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि मेरा ये काम है और मैं यहाँ से कुछ मैं आपको दिखाने आया हूँ, आपके जो मैनेजर हैं या मालिक हैं, मुझे उनसे बात करनी है, तो आप मेरे को अंदर जाने की इजाज़त दे दीजिए। तो वो जाने देगा। उसके बाद वहाँ पर शोरूम पर जब आप अंदर एंटर होंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको थोड़ा बात करने में स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो आप वहाँ पर मैनेजर हों या उनके मालिक हों या कोई भी हो, ऐसे सीनियर हो जो कि आप बात जिनसे करने जा रहे हैं, तो उनसे आपको बात करनी है कि भाई इस तरीके से मैं पानी का काम करता हूँ। ये मत कहिएगा कि मैं शुरू कर रहा हूँ, कि पानी का काम मैं करता हूँ और मैं आपकी शॉप का ये टैग लगाकर पानी की सप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी, और आपके नाम का, आपके शोरूम के नाम का ये पानी मैं हर चौराहे पे सप्लाई कर रहा हूँ। हर जगह जहाँ पर भी भीड़ वाले इलाके हैं, यहाँ पर जहाँ पर लोग रुकते हैं, चाहे वो रेड लाइट हो या कोई चौराहा हो या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, मैं वहाँ पर इस पानी की बोतल की सप्लाई कर रहा हूँ या लोगों को पानी दूंगा। और आपके नाम का टैग लगा करके, आपके शोरूम का टैग लगा करके मैं उस पानी को सप्लाई करूँगा, लोगों को पानी पिलाने का काम करूँगा। उससे आपकी दुकान की जो पब्लिसिटी है वो बढ़ेगी, और पब्लिसिटी जब बढ़ेगी तो ग्राहक तो ज़रूर ही यहाँ पर आएंगे। और वो पानी की बोतल आप उनके शोरूम पर भी रखने की बात करिए, और शोरूम के बाहर भी आप थोड़ा सा पानी की बोतल रख करके उस चीज़ का वो कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी मिलता है। और देखिए शोरूम का ही पानी है, मतलब कितना अच्छा लगता है जब उसी ब्रांड का पानी आप एक टैग लगा करके बेच रहे हैं। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है, हर किसी की ज़रूरत है, हर ज़रूरतमंद को पानी चाहिए, और वो मालिक ज़रूर ही मानेगा, ज़रूर ही मानेगा। क्योंकि जब वो सोचेगा कि अरे ऐसा भी होता है, ऐसे भी पब्लिसिटी होती है, ऐसे भी ऐड होता है, तो वो जो है आपकी बात को ज़रूर सुनेगा, और सुनने के बाद वो आपसे आगे बात भी ज़रूर करेगा, और वो ये भी कहेगा कि हाँ मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ,
और आप जो है मेरे शोरूम के लिए इतनी पानी की बोतल तैयार करवा दीजिए। क्योंकि जब आप उससे ऑर्डर लेंगे तब आपकी होशियारी काम करेगी और आप वो ऑर्डर लेने के समय पे उनसे बात करिए कि मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे अमाउंट भी देना पड़ेगा, मैं तभी बात पक्की मानूंगा। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पहुँचने के बाद वो कहे कि नहीं, मेरे को इतनी बोतल नहीं चाहिए, मुझे तो कम बोतल चाहिए। तो जितना अमाउंट वो आपको दे, आप उतने अमाउंट की बोतल ही उनके पास लेकर जाएं, क्योंकि पहला रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब वो शोरूम का मालिक या किसी भी शॉप का मालिक जब आपको मान जाएगा, तो आपका कारोबार वहीं से शुरू होता है। और शुरू होने के साथ साथ ही आपको प्रिंटिंग प्रेस के पास जाना है, वहाँ से आपको जितना ऑर्डर मिला है उतने आपको वो टैग तैयार करने हैं। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी मालूम हो जाएगा कि नहीं, तुम्हारा ऑर्डर आया है तो मुझे भी काम मिलेगा, तो वो भी आपके जो है टैग तैयार करेगा। उसके साथ ही यही काम आपको जो उस शहर के जो और दूसरे बड़े बड़े शोरूम हैं, ज्वेलर्स हैं, या ऐसे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर भी आपको यही तरीका अपनाना है। और यही तरीका अपनाने के बाद अब वो मालिक ये कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे नाम की बोतल सबको दे रहे हो या मेरे नाम की शोरूम की जो है पब्लिसिटी कर रहे हो। तो वो ये आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं आपके बोतल की सप्लाई जब भी करूँगा, या चौराहे पर या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जब मैं आपकी बोतल बेच रहा हूँगा या आपके दिखा रहा हूँगा या ऐड कर रहा हूँगा, तो वहाँ पर मेरी पूरी वीडियो बनती रहेगी, क्लिप बनती रहेंगी, और वो आपको मैं भेजता रहूँगा और आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि नहीं, मेरी पब्लिसिटी फ़ोन से भी हो रही है, मार्केट में भी हो रही है, और ऐसे भीड़ वाले इलाके में भी हो रही है जहाँ पर लोग मेरी शॉप्स के बारे में, मेरे शोरूम के बारे में जानते भी नहीं थे। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक मार्केटिंग का तरीका और मार्केट में काम करने का तरीका। इसके साथ ही दोस्तों, आप जो वो वीडियो बना रहे हैं, जो वो क्लिप बना रहे हैं, तो वो आपको अपना एक चैनल खोलना है, यूट्यूब पर चैनल खोलना है। क्योंकि इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो आपको जब आप पानी की बोतल की सप्लाई करेंगे या पब्लिसिटी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि छोटी छोटी सी आप उसमें क्लिप बनाना शुरू कर दीजिए या किसी से हेल्प ले लीजिए। क्योंकि इस काम को जब आप करेंगे तो आपको एक दो लोगों को और भी साथ ले लीजिएगा, क्योंकि ये काम इतना तेज़ी से ग्रो होने वाला है कि आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे। तो क्लिप बना लीजिए और अपना यूट्यूब पे एक चैनल बना लीजिए, और उसके साथ ही आपको वो सब कुछ यूट्यूब पे डालना है। क्योंकि इससे जो है उस शॉप का ऐड भी होगा, आपका काम करने का ऐड भी होगा, और उसी से ही लोग आगे आपसे जुड़ते चले जाएंगे कि हमें भी ये काम करवाना है, हमें भी ये काम करवाना है। उसके साथ ही दोस्तों, ये क्लिप मालिक को भी दिखाई देगी, सोशल मीडिया पर भी दिखाई देगी, और इसके दो फायदे हैं। एक तो आपको पानी पिलाने का पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही उस शॉप की पब्लिसिटी होगी। तीसरा, यूट्यूब पर जब आपका काम करने का तरीका इतना तेज़ी से होगा तो वो भी कहीं ना कहीं वायरल होने के पूरे पूरे चांस है। कि ऐसा भी काम होता है कि इन्वेस्टमेंट तो इसमें, इस कारोबार में हमें लागत तो लगानी ही नहीं पड़ी है, और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिल रहा है। जब आपका काम शुरू हो जाए तब आपको क्या करना है कि जो आप पानी की बोतल की सप्लाई के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑर्डर तो मिलेंगे ही, इस बात की गारंटी है, और एक नहीं कई जगह से मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब उस जगह का ऐड शुरू होता है, क्योंकि मालिक को तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं है, लागत आपकी भी नहीं लगने वाली है, लेकिन प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है। तो उस टैग में जो आप उस बोतल पे लगाएंगे, उस टैग के सबसे नीचे आपको अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर भी ऐड करना है, जिससे आपको लोग जानेंगे। और जब आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा और कोई भी इंटरेस्टेड होगा आपसे
काम करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए, तो वो आपको फ़ोन नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करेगा और इससे आपको व्यापार को भी और तेज़ी से चलने लगेगा और ऑर्डर मिलने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका जो काम है पानी का वो भी ग्रो होगा। साथ ही यूट्यूब चैनल पर जब आप रोज़ रोज़ अपने काम की वीडियो डालेंगे, आपका काम करने के तरीके की वीडियो डालेंगे, क्योंकि उसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखाना है। जब आप सैम्पलिंग ले रहे हो, जब आप पानी की बोतल में पानी भर रहे हो, जब आप उस पर सील लगा रहे हो, जब आप उस पर टैग लगा रहे हो, जब आप उसके टैग की प्रिंटिंग करवा रहे हो, एक एक चीज़ आपको कैप्चर करनी है अपने फ़ोन में, कैप्चर करनी है अपनी उस छोटी छोटी सी वीडियो में और उसको डालना है यूट्यूब पर। अपना एक प्रॉपर चैनल बनाकर उस चैनल पर अपना नाम लिख कर, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है ना वो दो तरफ से होगी। क्योंकि यूट्यूब का भी जो नियम है, जो एल्गोरिदम है, जब आप एक क्राइटेरिया है, जब आपका रोज़ रोज़ वो वीडियो जाएंगी, लोग देखेंगे, लोग आपके काम की सराहना करेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और साथ ही आपका क्राइटेरिया भी बहुत जल्दी पूरा होगा। तो यूट्यूब की तरफ से भी आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जिस जगह से आपको जो काम करने के लिए जो आपको एक टारगेट मिला है, जो आपका सैंपल मिला है, या कहिए कि आपको जो ऑर्डर मिला है, वो पूरा करने में भी आपको अर्निंग होगी। तो अर्निंग के दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि यूट्यूब से भी कमाएं और इस काम को करके भी कमाएं। और इतना तेज़ी से होगा क्योंकि पानी के बिना जीवन मुश्किल है। पानी सबको चाहिए, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में पानी चाहिए, हर समय पानी चाहिए। अगर आप शोरूम के अंदर गए हैं तब भी आपको पानी चाहिए। आप यदि उस शोरूम के आगे से निकल रहे हैं तब भी आपको ये लगता है कि नहीं, पानी की बोतल सामने रखी है, काश पानी मिल जाए। कोई बात नहीं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप खरीद कर भी पानी पिएंगे। और जब आपके उस जगह का, शोरूम का नाम जब उस बोतल पे छपा हुआ होता है ना, तो लोग भी कहते हैं कि वाह, देखिए उस जगह में उनका पानी बिक रहा है, तो पानी तो अच्छा होगा, पानी तो साफ़ होगा, पानी प्योरीफाई होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है और वो मेहनत आपकी ज़रूर ही रंग लाएगी और आप भी दो तरफ से पैसा कमाएंगे। आप पढ़े हुए हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन आप इस काम को करिए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या काम करने का जो तरीका है वो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।